हैं, जैसे एक संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, एक संगठन का नाम, और उस संगठन का टारगेट है 2028 तक भारत के 100 जिलों में हम 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करेंगे, यानी उनको सशस्त्र प्रशिक्षण देना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले देवबंद के अंदर उसी संगठन का एक ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा था। वहां पर बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों ने जाकर के उसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया। योगी सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और योगी जी ने आने वाली परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से भांप करके तत्काल वहां पर एक एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर दिया। योगी जी समझ गए कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई और हमने थोड़ा सा समय ज्यादा लगा दिया तो ये भी क्षेत्र पूरी तरह से आतंकवाद का गढ़ बन जाएगा। आप कभी देवबंद में जाकर के देखिए स्थिति क्या है लोगों की, सारी की सारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उस केंद्र से चलती हैं। ऐसा एक मदरसा नहीं, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े संगठन इस देश में काम करते हैं। आप लोगों को आज ये सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी योजना क्या है। आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। अभी बहन जी कह रही ना हमारे पास तो एक है बस, और उनके पास कितने हैं? वो 17 पैदा कर रहे हैं। और टारगेट क्या है उनका? अरे आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो नहीं सोचते होंगे क्या डॉक्टर बनाना, लेकिन उन लोगों का समर्पण देखो, उनका त्याग देखो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति। वो चाहते हैं हमारा भी बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं वो लोग। उनका समर्पण देखो। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो पूरी तरह से स्वार्थ में डूबे पड़े। अपने बच्चों को हम गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, और इतने स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए, केवल एक बच्चा पैदा करते हैं। अब तुम संपत्ति खूब कमा लो, खूब बड़ी बड़ी कोठियां बना लो, बड़े बैंक बैलेंस बना लो, बड़े बड़े प्लॉट लेकर के डाल दो, लेकिन देखो आपका एक बच्चा है। आने वाले भविष्य की आहट को सुनिए, आपका एक बच्चा है और उनके 17 बच्चे हैं। बोलो आपकी कोठियों में कौन रहेगा? आप इस गफलत में पड़े। कश्मीर में कौन रह रहा है आज? सरकार भी उन कश्मीर 4 लाख कश्मीर ब्राह्मणों को आज तक नहीं बसा के आ पाई है। और अभी कुछ लोगों को भेजा था तो उन्होंने चुन चुन करके गोलियां मार दी उनमें, और हिंदू इतना कायर डरपोक, एकदम 2 मरे और एकदम वहां से पूरी कश्मीर वास्तव में दोबारा से खाली हो गई। संघर्ष हम लोगों ने छोड़ा करना बंद कर दिया पूरी तरह से। अलवर के अंदर देखो उनकी योजना मैं आपको बता रहा हूं, और आपको उनकी योजनाओं से सबक लेना पड़ेगा यदि अपनी धर्म और संस्कृति बचाना चाहते हो तो। अलवर के अंदर एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात इसलिए हो गई, जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, मैं उस कार्यक्रम में पहुंचा, संघ का कार्यक्रम था, और उसमें एक डॉक्टर साहब थे अलवर के, अभी भी हैं वो, उन्होंने करोड़ों रुपए का दान दिया। जब उन्होंने दान दिया तो वहां के आयोजक लोग उनका बहुत बड़ा सम्मान कर रहे थे कि बहुत बड़े दानी है, करोड़ों रुपए उन्होंने दान दिया है हमको। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ और मेरा डॉक्टर साहब से जब परिचय हुआ तो हमने पूछा, डॉक्टर साहब ये जो है आपको इतनी बड़ी प्रेरणा कैसे मिली? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्वामी जी ये लोग तो भोले भाले मेरी व्यर्थ में प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैंने कोई दान नहीं दिया, मैंने तो अपने धन का सदुपयोग कर लिया। और ये संसार के लोग, हमारे भारत के लोग भामाशाह को बहुत बड़ा दानी मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भामाशाह बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। भामाशाह ने समय की आहट को समझ लिया और समय रहते निर्णय ले दिया, सारी की सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में डाल दी। उसकी संपत्ति देश के काम आ गई, धर्म बच गया, संस्कृति बच गया, और भामाशाह का भी नाम इतिहास में अमर हो गया। अगर भामाशाह महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति नहीं देते तो क्या बताओ भामाशाह की संपत्ति सुरक्षित रह सकती थी? वो तो अकबर के हाथ लगने वाली थी। तो भामाशाह ने तो समय पर बहुत अच्छा निर्णय लिया। वो कहते हैं कि स्वामी जी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं डॉक्टर हूं, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मेरा बेटा एक है वो भी डॉक्टर है, और मेरी पुत्र वधू भी डॉक्टर है। परिवार में 4 प्राणी है, चारों की चारों डॉक्टर, में सरकारी डॉक्टर हूं। हमारा बड़ा क्लिनिक है, कई हमारी कोठियां शहर के अंदर। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान दंपति हमारे पास इलाज कराने के लिए आया और उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही थी, उम्र काफी हो गई थी। मैंने लगभग 1 साल तक उनका इलाज किया, और इलाज करने के बाद जब मुझको सफलता नहीं मिली तो मैंने जैसे उनको सॉरी बोला कि भाई अब आप मां नहीं बन पाएंगी, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, तो वो दोनों पति पत्नी बड़े हताश हो गए, निराश हो गए। कहते मैंने संयोगवश पूछ लिया क्या इससे पहले कोई बच्चा नहीं हुआ आप लोगों पर? तो कहते हैं जी बच्चे हमारे 9 हैं। जब उन लोगों ने कहा कि हमारे 9 बच्चे हैं तो मुझको बड़ा आक्रोश आया, गुस्सा आया, और मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा। मैंने कहा भले आदमी, तुम्हारे पास 9 बच्चे पहले से हैं और तुम बच्चा पैदा करके क्या करोगे? तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, खेती बाड़ी कितनी है? कहते खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है। मकान कितने? बोले 3 कमरे हैं, 3 कमरों का मकान है हमारा। तुम करते क्या हो? कहते केले बेचते हम तो। डॉक्टर साहब ने कहा भले आदमी, तेरे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? इन बच्चों के लिए तू 1-1 कमरा भी बना पाएगा अपनी जिंदगी में?
कहाँ ये तेरे बच्चे रहेंगे? तेरे 9 बच्चे तो पैदा कर लिए, इनका कैरियर क्या बनेगा? इनको तू दे करके क्या जाएगा? इनको घर ना मकान, तू कहाँ इन बच्चों को बसाएगा? तो वो डॉक्टर साहब के मुंह पर बोलता है, क्योंकि मेवात का क्षेत्र है और मेवात में मुसलमान इतनी ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ गई। आपको जानकारी होनी चाहिए, 19 साल में 50 गांव से हिंदू खत्म हो गया मेवात के अंदर। पुलिस भी जाने से डरती है, उनके गांव में पुलिस नहीं जाती है मेवात के अंदर। सरेआम गौकशी करते हैं और हमारे गोरक्षा के नौजवान जब पहुंचते हैं गोरक्षा दल के, तो उनको भी जान की बाजी लगानी पड़ती है। कितने हमारे नौजवानों ने वहां शहादत दी है, तब जाकर के गाय बच पाती हैं। इतनी बड़ी मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुका है। वो व्यक्ति घबराया नहीं, उसने डॉक्टर साहब के मुंह पर कह दिया, डॉक्टर साहब आप हमारे बच्चों की कैरियर की चिंता छोड़ दो। अरे आप लगे तो हो कैरियर बनाने में, इतनी प्रॉपर्टी आपने कब्जा रखी है, इतनी प्रॉपर्टी कमाई है, प्रॉपर्टी किसके काम आएगी? ये आपकी इतनी बड़ी 4 मंजिल की कोठी है, कौन रहेगा? आपका तो एक बच्चा है, हमारे जो 9 बच्चे इसी कोठी में तो आकर के रहेंगे। बस कुछ दिन की बात है, जिस लंबी सी गाड़ी में आप चल करके आते हो ना, इस गाड़ी पर हम ही चलेंगे। ये तुम्हारे जो प्लॉट पड़े हैं, इन प्लॉटों पर हमारे बच्चे रहेंगे। तुम किस भूल में हो डॉक्टर साहब? तुम्हारा एक बच्चा है और तुमने इतनी सारी प्रॉपर्टी पैदा कर ली। वो व्यक्ति कहता है कि हिंदू तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो एक बच्चा पैदा करता है और एक बच्चे को सीधा डीएम बनाना चाहता है, डीसी बनाना चाहता है। वो कहता है हम 17 बच्चा पैदा करेंगे और हम अपना पीएम बनाएंगे। जिस दिन भारत की गद्दी पर हमारा पीएम बैठेगा, उस दिन हमारा पीएम सेलेक्ट करेगा कि डीएम कौन बनेगा। तुम तो व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। ये उन लोगों की योजना चल रही है। लोगों का होमवर्क हो गया पूरी तरह से। लोगों ने यहां तक सोच लिया कि ये क्षेत्रपाल चौधरी का मकान हमारे नाम से, ये ठाकुर की प्रॉपर्टी हमारे के नाम से, ये गुर्जर की राजपूत की हमारे नाम से हो जाएगी। इतने प्रकार के षड्यंत्र इस समाज में चल रहे हैं। आप लोग देखिए, हर जगह से आप लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। आज जरा ये चिंतन कर लो, कैराना की स्थिति क्या हुई? भाग गया हिंदू वहां से। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू हर जगह से पलायन कर रहा है, हर जगह से पलायन करता है। कश्मीर से भाग गया और कहाँ आया भाग करके? जहां पर हिंदू ज्यादा थे वहां से आकर के वहां बस गए। वो कैराना से हिंदू भगा तो कहां चला गया? जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पहुंच गए। तो जहां जहां से हम अर्थला से भगते हैं, बंगाल से भगे, बिहार से भगे, जहां से भी हम लोग भाग रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, हिंदू जहां पर कम हो गया उसको वो स्थान छोड़ना पड़ता है। और बेच करके नहीं जाता, फ्री में छोड़ करके भागता है, एक भी पैसा नहीं मिलता है। देख लो जाकर के कैराना वालों की क्या स्थिति है। घर पर बोर्ड लगा हुआ है मकान बिकाऊ है, कोई लेने वाला ही पैदा नहीं है। और वो लोग खरीदेंगे क्यों? उनको पता ये तो रह नहीं सकता। वो जो शांति दूत वहां रह रहे हैं उनको पता है इसको एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। उनमें बड़ी यूनिटी है, बहुत एकता है उन लोगों में। हमारे यहाँ तो गद्दार भरे पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो तमाम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे मैं उससे ज्यादा दे दूंगा, वो कहता नहीं मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। लेकिन उनमें यूनिटी देखो, एक भी मुसलमान खरीदता नहीं है, हिंदू खरीद नहीं सकता। आखिर आदमी करे क्या? वो व्यर्थ में ही मकान को छोड़ करके चला जाता, फ्री फंड में छोड़ के चला जाता। तो हालात यहां तक मतलब आपको आज सोचने की आवश्यकता है कि वो लोग कितने मतलब एक षड्यंत्र के तहत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जहां पर कम होते चले गए, आप स्थान को छोड़ते चले गए, वो ज्यादा हो गए, आप वहां से छोड़ के भाग गए। अच्छा बताओ, आज तो आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए जहां पर हिंदू ज्यादा है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदू घट रहा है या बढ़ रहा है? हम दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं खरपतवार की तरह, खूब दनादन। किसी के 11 लो, किसी के 23 लो, किसी के 17 लो, किसी के 15 लो, इतने इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपका एक बच्चा है। आज जहां पर आप सुरक्षित स्थान की तरफ भगे हैं, कल वहां पर वो उनकी मेजोरिटी बढ़ेगी, आपकी संख्या कम पड़ेगी, फिर आप कहां जाओगे? मान लीजिए आपने फिर वो भी स्थान छोड़ दिया, आपको पता चला भाई वहां पर हमारे भाई हिंदू ज्यादा रहते हैं, वहां जाकर के बसेंगे। वो बीमारी तो पूरे देश में फैली हुई है मुसलमानों की। आप कहां पर सोए हुए हैं? सब जगह आप जहां पर जाएंगे वहां पर पहले से वो बीमारी मौजूद है और वो हर जगह आपकी पीछा कर रही है, जनसंख्या बढ़ाने में लगी हुई है। हालात ये होने वाले हैं कि आपके पास में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। कहां जाओगे बताओ? अफगानिस्तान से तो लोग दौड़ करके भारत में आ गए थे शरण लेने के लिए, क्योंकि उनको पता थी कि भारत में हमारी जान की रक्षा हो जाएगी। लेकिन आप बताओ, क्या हिंदुओं को दुनिया में कोई शरण देने वाला देश है? सिवाय हिंद महासागर में डूब मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज हमको ये चिंतन करना पड़ेगा कि आप किस गर्दिश में सो रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को क्यों अंधेरे में डाल रहे हो, अपने बच्चों को तुम क्या दे करके जाओगे? ये संपत्ति तुम्हारी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। इतिहास के प्रमाणों को देख लो। आज जिस द कश्मीर फाइल को आप लोग देख रहे हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से केवल 30 साल पहली बातें हैं ये। ऐसा नहीं है कि आज से 250-300 साल पुरानी घटना हो, केवल 30 साल पहली घटना है।
और 30 साल बाद आज जिस मूवी को लोग थिएटर में जाकर के देख रहे हैं, आप 30 साल बाद देखना गली गली में यही होगा। द कश्मीर फाइल गली गली में चलेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई योजना नहीं है, तुम्हारे घर में तो कुछ मिलता ही नहीं है। उनके धर्म केंद्रों को देखो, उनके घरों को देखो, सारे के सारे आतंकवाद के गढ़ बने हुए हैं, सब में हथियार मिलेंगे, तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं मिलने वाला है। अभी मैं गया एक कार्यक्रम के अंदर, वहां एक आचार्य जी योजना बता रहे थे, कह रहे थे ये हथियार अपने घर में रखो, ये हथियार अपने घर में रखो, है ना, पेट्रोल बम बनाने के लिए ये रखो, इतनी लाठी रखो, फरसा रखो, बम्बल रखो, और जो ना तलवार रखो। मैंने कहा आपने सैकड़ों हथियार गिनवा दिए, लेकिन मुझे ये तो बताओ उन हथियारों को चलाएगा कौन? अरे हमारे पास उन हथियारों को चलाने वाला कोई है क्या? एक भी नहीं है। कौन चलाएगा उन हथियारों को? हमारे हथियार उनके हाथ लगने वाले हैं। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या के हल में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ अपने तरफ से प्रयास भी हो रहे हैं, शुद्धि का भी चक्र चलाया जा रहा है, लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। तो इसलिए मैं आपको आज जागरूक करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी एक योजना देश में चल रही है कि किस प्रकार से हिंदू को खत्म किया जाए। अनेक प्रकार के जिहाद चल रहे हैं इस देश में। आप लोगों ने लव जिहाद का नाम सुना है। 2008 में जब हम पढ़ते थे तो पहला जब ये नाम ही हमने पहली बार सुना था लव जिहाद, तो हमने सोचा लव जिहाद क्या है। उस समय कोई नहीं जानता था लव जिहाद को, लेकिन अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है। अकेले हरियाणा से 20,000 लड़की 3 साल पहले 1 साल में लव जिहाद की शिकार बनी थी। ये सरकारी आंकड़े मैं आपके बीच में बता रहा हूं। यानी कितने सारे जिहाद। आपकी बहन बेटियों को देखो, उनकी सहन शक्ति को देखो। यहां से जो लड़कियों को लेकर के जाते हैं वो लोग, तो बाकायदा उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनके इनाम लगे हुए हैं। अगर ठाकुर की लड़की को कोई मुसलमान लेकर के जाएगा तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, जाट की लड़की होगी तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, गुजर की लड़की होगी तो इतने लाख रुपए मिलेंगे। हर कास्ट के हिसाब से वहां पर पूरी तरह से पैसे तैयार मिलते हैं उन लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ कोई हिंदू किसी मुसलमान लड़की से विवाह कर ले तो हम उसको जाति से छेक देते हैं, बोले नहीं ये तो विधर्मी बन गया, हटाओ उसको जाति से। तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुका है, तुम बचोगे कैसे? आज चिंतन ये इस बात का करो। निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था, एक उन्होंने जिहाद चलाया, फूड जिहाद। अभी कोरोना काल चला तो आप लोगों ने देखा कि किस किस प्रकार से उनकी मानसिकता लोगों के सामने आ गई। कोई तो फलों में पेशाब कर रहा है, कोई थूक बेच रहा है ना, कोई जो भोजन बना रहे हैं तो उसमें थूक करके खिला रहे हैं। ये इनका धर्म ग्रंथ बताता है, ये कुछ गलत नहीं करते। इनका कुरान इस बात को कहती है कि जो काफिर लोग हैं उनके मुंह में थूको। इनकी कुरान इस बात को कहती है, तो थूकते हैं, तुम्हारे खाने में थूकते हैं। बार बार तुम वीडियो देखते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं फिर भी कोई इनसे प्रेरणा नहीं लेते। हम सस्ते के चक्कर में, अपना 1 रुपया 2 रुपये बचाने के चक्कर में, इन्हीं जो है ना कठमिल्लों के चक्कर में पड़ते हैं। आप 2 रुपये बचा रहे हो, लेकिन आगे जिन लोगों के लिए आप संपत्ति को बचा रहे हो, आप सारी की सारी संपत्ति इनको ही देने वाले हो। आजकल क्या चला है? फूड जिहाद चला है इनका। आजकल देखो इन पर कोई ज्यादा काम तो है नहीं, तो ये खाने पीने, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, किसी का होटल किसी ने खोल लिया। और आजकल हमारे हिंदू समाज में ये बीमारी चल गई कि हमारे यहाँ ये बहनें भी नौकरी करना इन्होंने भी शुरू कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट लोगों ने हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई कि हिंदुओं की लड़कियों को बहकाओ और उनको नौकरी में लेके जाओ, जिससे इनके परिवार टूटेंगे। आज देखो कितने परिवार टूट गए नौकरियों के चक्कर में। हम अपनी संतान को समय नहीं दे पा रहे, संतान का निर्माण होना बंद हो गया, सारा का सारा मामला उल्टा हो गया है। हम उन लोगों के षड्यंत्र को, चाल को समझ नहीं पाए। तो क्या होता है कि हमारे घरों में ये बहनें भी नौकरी करती हैं और भाई भी नौकरी करते हैं। अब भोजन कौन बनाए? समस्या ये है, दोनों थके हारे शाम को आते हैं, तो भोजन कौन बनाए? शहरों की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या करेंगे? होटल को किसी को टटोलेंगे, भाई सस्ता होटल किसका है। तो जितने भी सस्ता सामान बेचने वाले मिलेंगे सारे के सारे यही लोग मिलेंगे, वर्ग विशेष के लोग हैं सारे के सारे। उनको पता है कि भैया, जैसे आजकल एक कंपनी है, फर्म का नाम है जोमेटो, वो फूड सप्लाई करती है। आपको इडली चाहिए, डोसा चाहिए, समोसा चाहिए, आप केवल फोन कीजिए, आपके घर में आ जाएगा। कितने आपको टिफिन खाना चाहिए, फोन कीजिए, आपके घर में आ जाएगा। वो टोटल इन्हीं लोगों की फर्म है। या तो ये किसी होटल में काम करने वाले मिलेंगे, भोजन बनाने वाले मिलेंगे, या पैक करने वाले मिलेंगे, या घर तक पहुंचाने वाले मिलेंगे। इस पूरी की पूरी श्रृंखला में कोई ना कोई ये लंबी दाढ़ी वाला आपको मिल ही जाएगा। अब क्या करते हैं ये लोग? जब इनको पता चलता है कि ये खाना किसी हिंदू के घर में लेके जाना है, तो ये उस खाने के अंदर दवा मिलाते हैं। और वो दवा उस प्रकार की होती है जिससे जिस व्यक्ति ने वो खाना खा दिया, आगे जाकर के वो व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़े पैमाने पर इनका काम चल रहा है। इसको बोलते हैं फूड जिहाद।
अच्छा मान लीजिए शर्मा जी के 2 बच्चे, 1 बच्चा है और शर्मा जी की तो उम्र काफी हो गई, उनको तो बच्चे पैदा करने नहीं है। अब जो शर्मा जी का बच्चा उस भोजन को कर रहा है, वो बच्चा कभी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। यानी वो कहते हैं कि हम तलवार से इनको कब तक काटेंगे, आगे ये प्रयास करो कि इनकी जनरेशन ही पैदा ना हो, इनकी पीढ़ियां ही खत्म हो जाएं, तो भारत पर तो अपना कब्जा हो ही जाएगा। इतने प्रकार के जिहाद, फूड जिहाद दो, मेडिसिन जिहाद ले लो इनका, है ना, लव जिहाद लो, लैंड जिहाद लो, एजुकेशन जिहाद लो, कितनी प्रकार की जिहाद यानी धार्मिक लड़ाई अपने धर्म को फैलाने के लिए अनेक प्रकार की योजना लेकर के ये लोग हमारे सामने हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हिंदू को कोई चेतना नहीं है, हिंदू सोया पड़ा है। एक और प्रबल शत्रु हमारा है जिसको बोलते हैं ईसाई। वो लोग इनके भी बाप हैं, इनसे भी आगे हैं वो। यानी ये तो सामने से लड़ते हैं और वो व्यक्ति षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं वो लोग। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी कोरोना काल में 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों को कन्वर्ट कर दिया। जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिए। आप लोग इस भ्रम में बैठे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। आपके हिंदुस्तान के 12 प्रांत में हिंदू खत्म हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य पैदा हुए उस केरल प्रदेश के अंदर, उस गांव में आज एक भी हिंदू नहीं है, टोटल मुसलमान हैं। देखो कि हमारी हालत क्या बन रही है। तो पूरी तरह से जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया है, और उन लोगों ने हम लोगों को गफलत में, भ्रम में रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वो अब क्या काम करते हैं, अब व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराते हैं लेकिन नाम नहीं बदलते। पहले क्या करते थे, धर्म परिवर्तन कराते समय नाम बदलते थे वो लोग, लेकिन वो समझते अगर नाम बदलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ तो हिंदू खत्म हो गया। तो इनके विचारों को बदलो, अंदर से इनको कन्वर्ट कर दो, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा, एक व्यक्ति का नाम था, वहाँ का जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था ना, अजीत जोगी नाम था उसका, अजीत जोगी। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति कौन होगा नाम से? हिंदू। अरे योगी यानी हमारे योगी जी का ही भाई होगा कोई, हम तो यही समझेंगे। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति क्रिश्चियन था, पक्का क्रिश्चियन, ईसाई था। जब वो व्यक्ति मर गया तो सब लोगों के सामने उसकी असलियत आ गई कि उसको ईसाई रीति रिवाज से उसको दफनाया गया। आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री थे, अभी सत्ता तो चेंज हो गई, अभी उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे नाम था चरणजीत सिंह चन्नी, पगड़ी भी बांधते थे। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे सरदार भाई जी हैं कोई, लेकिन वो व्यक्ति पक्का क्रिश्चियन। यानी क्रिश्चियन लोगों के षड्यंत्र को देखो कि वो नाम परिवर्तन नहीं कराते। एक व्यक्ति है जिसको हमारे देश के बहुत सारे लोग भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी उसका? राहुल गांधी। कौन है वो, बोलो? है ईसाई नहीं, वो तो वर्ण संकर है, खिचड़ी है वो तो, ना ईसाई ना मुसलमान। उसके पूर्वज दादा परदादा तो मुसलमान थे और उसकी माँ है ईसाई, तो वो तो पूरी तरह से वर्ण संकर है। लेकिन नाम उसका हिंदू से रखा हुआ है, हिंदुओं को बहकाने के लिए नाम हिंदू है। और हमारे बहुत सारे हिंदू भोले भाले मेरे भाई उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बोले राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे सोचो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएगा, तुम्हारे हिंदुत्व को बढ़ाएगा। जब इनकी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने सरकारी तंत्र पर पैसा खर्च करके पूरे की पूरे क्षेत्र को कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो इसलिए सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको हैरानी होगी कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च आपके देश में बन रहा है। पंजाब के जालंधर जिले में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, और आपका एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भी आपके देश में है। अब आप देखो कि आपके पास क्या बचने के आसार हो सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च, जहां पर पूरी तरह से फादर तैयार किए जाएंगे, क्रिश्चियनिटी के प्रचारक तैयार किए जाएंगे, जहां हमारे हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया जाएगा, वो हब पूरी की पूरी पंजाब, आज वर्तमान समय में पंजाब सबसे बड़ा ईसाइयों का गढ़ बन चुका है। और आपके हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे गांव है जहां पर पूरा की पूरा गांव क्रिश्चियन बन गया। कैथल जिले के अंदर एक गांव है, अब उस गांव में कोई मंदिर नहीं, मंदिर है, मंदिरों में जाता कोई नहीं है, पूरा की पूरा गांव क्रिश्चियन बन गया है। अब ये आग आपके घरों तक आ रही है। इसलिए आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ दो, अपनी संस्कृति से जोड़ दो। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बच्चे कन्वर्ट होने में कोई समय नहीं करेंगे। एक समय वो भी था, भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे फतेह सिंह, जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया इन पापी लोगों ने, लेकिन वो बच्चे कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए।
लेकिन आज का हमारा नौजवान है, उससे जब हम कहते हैं तो कहते हैं स्वामी जी तुम तो व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। अरे मुसलमानों की भी हुकूमत देश में आ गई तो मुसलमान भी तो जीने का ऑप्शन देंगे। वो भी ये कहेंगे भैया या तो मुसलमान बन जाओ या मार दिया जाएगा, हम तो मुसलमान बन के जी लेंगे। अगर क्रिश्चियन लोग इस देश में उनकी सत्ता आ गई तो वो भी ये कहेंगे या तो क्रिश्चियन बन जाओ, हम क्रिश्चियन बन करके जी लेंगे। तो हम लोगों का धरातल यहां तक गिर चुका है, यानी हम लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। एक वो गुरु गोविंद सिंह के भी बच्चे थे, एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक का नाम फतेह सिंह, एक का नाम जोरावर सिंह। देखिए क्या उनको संस्कार दिए थे माता पिता ने। जब चमकौर के युद्ध के अंदर गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े पुत्रों का बलिदान हो गया, जुझार सिंह और अजीत सिंह जब देश के लिए काम आ गए तो फिर छोटे बच्चों पर जिम्मेदारी आ गई थी। और आपको हैरानी होगी, उन छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान लोगों ने कैद कर लिया। और आज भी आप कभी जाइए सरहिंद के किला में, पटियाला के पास में वो किला है, कभी जाकर के देखना उन मोटी मोटी दीवारों को जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे इन पापियों ने दीवारों में चुनवा दिए थे।